ऐसी माँ के बेटे हो तो प्रभु श्री कृष्ण को भी आपकी मदद करने के लिए आना पड़ता है। कैसे नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। तो जब कौरव लोग हार गए तब कौरव के पिता यानी कि धृतराष्ट्र रो रहे थे और बोले तो अफसोस कर रहे थे। तो साथ में गांधारी बैठी हुई थी, गांधारी माँ यानी कि कौरव की माता। तो धृतराष्ट्र कहते हैं गांधारी को कि मैं तो देख नहीं सकता, इसीलिए मैं अपने बच्चे को सिखा नहीं पाया, अपने बेटे को सिखा नहीं पाया कि जीवन कैसे जीते हैं। पर मैंने सोचा था मेरी कमी तू पूरी करेंगी, लेकिन तू भी मेरे कदम पे चली और अपने आँख पे पट्टी बांध ली और अपने बेटे को सिखा नहीं पाए कि जीवन कैसे सीखते हैं, यानी कि जीवन जीने की कला नहीं सिखाई। परिणाम ये मिला कि हमारा पूरा कुल खत्म हो गया, यानी कि पूरा कुल विनाश हो गया और पांडव लोग जीत गए। तो अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें जाना पड़ेगा अभी वनवास में। तो वो अपनी तैयारी कर रहे थे, यानी कि रेडी हो रहे थे वनवास जाने के लिए। और कुंता माता को भी पता चलता है कि ये लोग जा रहे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास जा रहे हैं। तो कुंता माता के साथ धर्मराज खड़े थे। तो कुंता माता कहते हैं कि मेरी भी तैयारी करो, मेरे को भी वनवास में छोड़ के आओ। तो धर्मराज कहते हैं इतने सालों से तो हम दुख झेल रहे थे, इतने सालों बाद तो हम जीते, इतने सालों बाद तो हमें गादी मिली, यानी कि सिंहासन मिला। तो अभी जब सुख लेने की बारी, यानी कि सुख भोगने की बारी आई, यानी कि जब हमें सुख मिला तब तुम कह रही हो कि वापस वन में चलो। तो माता ऐसा क्यों? तो माता कुंता कहती है कि जैसे भी बोलो, धृतराष्ट्र और माता गांधारी हमारे कुल के वडील है, यानी कि हमारे कुल के बड़े लोग है, यानी कि पेरेंट जैसे कहते हैं हम इसे। तो हमारे कुल के वो पेरेंट्स है और जब हमारे कुल के बड़े लोग जब वनवास जाए तब हम ऐसे कुल में राजगादी पे बैठे, तो ये ठीक नहीं है। तो मेरे भी तैयारी करो, मेरे को भी वनवास में छोड़ के आओ, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो इसे कहते हैं जीवन जीने की असली कला। ऐसी माँ हो तभी प्रभु श्री कृष्ण को भी स्वयं मदद करने के लिए आना पड़ता है, वरना प्रभु को क्या डिफरेंट लगता है कौरव में और पांडव में। लेकिन ऐसी पवित्र माँ के पवित्र आचरण हो और उनका दूध पिया हो उसने, जिसके बाढ़ संस्कार मिले हो, उनका ही रथ चलाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। तो कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री राम।